नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। एक किसान है, उसने खेत में गेहूं बोया है, मेहनत की है, पानी लगाया है, खाद डाली है और अब उम्मीद है कि इस बार पैदावार जबरदस्त होगी। दूसरी तरफ सरकार के गोदामों में भी गेहूं पहले से ही भरा पड़ा है। यानी कि दिक्कत ये नहीं है कि गेहूं कम है, दिक्कत ये है कि गेहूं इतना ज्यादा हो चुका है कि उसे संभालने में अब मुश्किल हो सकती है। ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना गेहूं रखा कहां जाए, और अगर रखा भी जाए तो इसका फायदा क्या होगा। अब जब बाजार में कीमत गिरने लगे और किसान परेशान हो जाए तब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। बस यही है आज का असली मुद्दा। देखिए क्या है कि सरकार ने अब फैसला किया है कि भारत में 2.5 मिलियन टन्स यानी एमटी यहाँ पे जो वीट है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा और साथ ही में 5 लाख टन्स जो है वो वीट प्रोडक्ट्स यानी कि गेहूं मान लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट जो है जो गेहूं से बना हुआ है उससे उसके सामान को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 5 लाख टन्स प्रोडक्ट यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि सरकार ने 3 साल बाद फिर से गेहूं एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे रास्ता खोला है, क्योंकि भारत ने मई 13, 2022 को वीट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। अब वो बैन जो है वो हटाया गया है, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन और स्टॉक्स दोनों ही रिकॉर्ड लेवल तक जाने वाले हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ये फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया है। रिपोर्ट के हिसाब से 2026-27 सीजन में भारत की जो वीट प्रोडक्शन है 118 मिलियन टन्स 118 मिलियन टन्स के पुराने रिकॉर्ड को भी यहाँ पे पार कर सकती है। मतलब हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा होने वाला है। ऊपर से गेहूं की जो खेती है उसका एरिया भी यहाँ पे बढ़ गया है, करीब 33.41 मिलियन हेक्टेयर्स, जो नॉर्मल एरिया का आप मान लीजिए कि 107% है। यानी कि किसानों ने इस बार ज़्यादा गेहूं बोया है। इसका मतलब ये भी साफ है कि आने वाले महीनों में गेहूं बाजार में फ्लड की तरह आने वाला है। अब सवाल आता है कि जब गेहूं इतना ज़्यादा है तो सरकार एक्सपोर्ट क्यों कर रही है। जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है। देखिए ऐसा है कि सरकार चाहती है कि बाजार में गेहूं की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड उतनी ही नहीं बढ़ेगी जितनी सप्लाई है, तो प्राइस जो है वो गिर जाएगा और किसानों को यहाँ पे नुकसान भी होने वाला है। इसीलिए सरकार एक्सपोर्ट के जरिए सरप्लस जो है वो गेहूं बाहर भेज करके डोमेस्टिक मार्केट पर प्रेशर कम करना चाहती है। यही वजह है कि फ्लोर मिलर्स जो हैं उनके फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है कि ये जो डिसीजन है किसानों की प्राइस स्टेबिलिटी के लिए लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अब असली जो ट्विस्ट है वो यही है। अब देखिए क्या है ना कि ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वीट इंटरनेशनल मार्केट में महंगा पड़ रहा है। अभी ग्लोबल मार्केट में वीट जो है वो करीब 260 टू 265 डॉलर पर टन यहाँ पे बिक रहा है, जबकि जो इंडियन वीट की कीमत है वो 280 टू 290 डॉलर पर टन के आसपास बैठ रही है। यानी कि भारत का गेहूं जो है वो दुनिया के मुकाबले ओवर प्राइस्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने गेहूं का एमएसपी काफ़ी हाई रखा है। जैसे 2026-27 सीजन का जो एमएसपी है वो करीब यहाँ पे 2585 पर कुंटल रखा गया है, जबकि करंट सीजन में एमएसपी 2425 पर कुंटल था। जब एमएसपी हाई होगा तो मार्केट प्राइस भी हाई रहेगा और तब एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिशन भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बायर वही खरीदेगा जो वहाँ पे उसको सस्ता मिलेगा। इसीलिए ट्रेडर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट तभी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा जब अगले कुछ महीनों में डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े से नीचे जाएं, क्योंकि अभी तक जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें गेहूं का जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ से 2680 पर कुंटल के बीच यहाँ पे बिक रहा है। और जब दुनिया में यहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हों तो बायर महंगा क्यों ही खरीदेगा। यानी सरकार ने एक्सपोर्ट अप्रूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना होगा ये मार्केट डिसाइड करने वाली है। अब यहाँ पे स्टॉक्स का जो मामला है वो भी बहुत बड़ा है। देखिए ऐसा माना जा रहा है, हिसाब लगाया जा रहा है कि मार्च 31 तक इंडिया के पास यहाँ पे क्लोजिंग वीट स्टॉक करीब 20 मिलियन टन्स हो सकता है, जबकि बफर रिक्वायरमेंट सिर्फ 7.5 मिलियन टन्स है। मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेहूं जो है वो सरकार के पास पड़ा होगा। सरकार के स्टेटमेंट में भी ये चीज़ बोली गई थी कि स्टॉक करीब 18.2 यहाँ पे एम्प्टी रह सकता है। और यहाँ पे सिर्फ गेहूं नहीं बल्कि जनवरी 16 तक आप देख लीजिए कि गेहूं
प्लस चावल यानी कि राइस मिला करके भारत के पास करीब 60 MT स्टॉक पाइल जो है वो था, जबकि ज़रूरत 21.4 MT की ही थी। यानी कि स्टोरेज की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे देश में। सरकार ने शुगर के लिए भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कोटा जो है वो बढ़ा दिया है। पहले 1.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई थी, ये हम बात करें नवंबर 14, 2025 को, और अब उस पर ऊपर से 5 लाख टन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट की यहाँ पे परमिशन दे दी गई है। यानी कि टोटल शुगर एक्सपोर्ट कोटा अब 2 मिलियन टन हो चुका है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि शुगर मिल्स जो हैं वो अभी तक एक्सपोर्ट में स्लो चल रही हैं। जनवरी 31 तक सिर्फ यहाँ पे 1,90,000 टन एक्सपोर्ट हुए हैं और 2,70,000 टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसीलिए सरकार ने कंडीशंस रख दी हैं कि मिल्स ने नया कोटा लेंगी, उन्हें जून 30 तक कम से कम 70% ऑफ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर के सरकार के पास गेहूं और चावल का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है और इस बार गेहूं की पैदावार भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसीलिए सरकार ने एक्सपोर्ट यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो खोल दिया है, ताकि एक्सेस स्टॉक बाहर निकाला जा सके, स्टोरेज का जो प्रेशर है वो कम हो और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस जो है, जो भी प्राइजेस हैं वो क्रैश ना करें। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ पे MSP की वजह से इंडियन व्हीट ग्लोबल मार्केट में महंगा पड़ रहा है। इसीलिए एक्सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा जब डोमेस्टिक प्राइसेस यहाँ पे थोड़े से गिरेंगे और इंडिया जो है वो कॉम्पिटिटिव बने। भारत में गेहूं की कमी नहीं है, बल्कि एबंडेंस है और सरकार अब उसी एबंडेंस को संभालने के लिए एक्सपोर्ट का दरवाज़ा खोल रही है, ताकि किसान भी खुश रहे, गोदाम भी खाली हो और मार्केट में एक तरह का बैलेंस जो है, जो बनना बहुत ज़रूरी है, वो भी बना रहे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।